सुप्रीम कोर्ट ने ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत के पास 1 हफ्ता है, मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे। नाम नहीं लेते मगर एक वजीर अहम माशी उमूर सर अंजाम दे रहा है। अदालत ने जिस मुल्जिम का नाम ECL में शामिल किया उसे निकाल दिया गया। मुनासिब होगा काबीना ही ऐसी बने जिसका नाम ECL पर ना हो। कानून पर अमल चाहते हैं, आज़ादाना तफ्तीश और ट्रायल पर तशवीश है। ऐसा ना हो, मवाद मौजूद हो और गवाहान को खामोश करा दिया जाए। अदालत ने FIA और NAP के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA में अहम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाज़त दे दी। तवक्को है हुकूमत ने ईमानदार और काबिल शख्स को चेयरमैन NAB लगाएगी। मामले पर नजर रखे हुए हैं। तहकीकाती इदारों में आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, तवक्को है जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। यकीन बनाएं कि इदारा किसी के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। आसपुत नोटिस केस के समाअत 14 जून तक मुलतवी। शहबाज स्पीड की आंधी, 1 हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे, डीजल 204 रुपए 15 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 38 पैसे का इजाफा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत को अब भी पेट्रोल पर 37, डीजल पर 54 रुपए फी लीटर नुकसान हो रहा है। शहबाज हुकूमत ने महंगाई की सुलगती आग पर पेट्रोल बम दे मारा। अवाम भड़क उठे। जलाओ, घेराव, पथराव और झगड़े। कराची में जिला बस्ती और पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुश्तइल शहरियों का पेट्रोल पंप पर हमला, तोड़फोड़ की। रहीमयार खान में पेट्रोल न मिलने पर अवाम सीख पाक। पेट्रोल पंप मुलाजमीन से हाथापाई। लाड़काना में मुश्तइल अफराद ने जनाब बाग चौक पर टायर्स को आग लगा दी। शिकारपुर में भी एहतजाज। इमरान खान की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे शुरू। हुकूमत के खिलाफ नारे। होशरुबा महंगाई के खिलाफ सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। चेयरमैन डाइस का घेराव, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बरहम, कहा शिबली साहब अपने लोगों को समझाएं वरना मैं मुअत्तल कर दूंगा। फैसल आइंदा नारे मारे तो बाहर निकाल दूंगा। इलेक्शन कमीशन तक मेंबरशिप लेकर जाऊंगा। आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। हुकूमत इस्तीफा दे और इलेक्शन कराए। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का मुतालबा, कहते हैं इन्होंने IMF की बात मान ली, अब मजीद महंगाई होगी। शहजाद वसीम बोले, आज से तमाम भूसरा मुफ्त का पेट्रोल लेना बंद करें, जेब से पेट्रोल डलवाएं, सरकारी खर्चे पर अय्याशियाँ छोड़ दें। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, आप इतने इश्तहारात दे रहे हैं, क्या ये आपके बाप का पैसा है? वज़ीर आज़म साहब, यही सूरत हाल रही तो लोग आपके कपड़े खुद नोचेंगे। पहले मईशियत फिर मुल्क डिफॉल्ट होता है। जून का महीना सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। ये तारीख साज महंगाई करने जा रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, गरीब माशी तौर पर खत्म या इम्पोर्टेड हुकूमत सियासी तौर पर मर जाएगी। असद उमर का कहना है, इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम की नहीं गैर मुल्की आकाओं के कहने पर फैसले कर रही है। फवाद चौधरी बोले, कराची वाले पेट्रोल पंप्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? MQM के दफातर के सामने एहतजाज करें, जिनकी मदद और हिमायत से महंगाई का ये तूफान आया है। वज़ीर आला सिंध ने वुज़रा और अफसरान का पेट्रोल 40% कम करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है हुकूमत काबीना और ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान के फ्यूल रोकें या कम करें। मुश्किल हालात में फैसले की शुरुआत काबीना से की जाए। सियालकोट में PTI जलसे में इंतजामिया की मुदाखलत, तशद्दुद और गिरफ्तारियों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिप्टी कमिश्नर और DPO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने 14 मई को जलसे से कबल इंतजामिया की एकतरफा कार्रवाइयों को खिलाफ कानून करार दे दिया। फैसले में लिखा, जलसे के इंतजामात को नुकसान पहुंचाया गया, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया जिसका कोई इखलाकी जवाज नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान आज पुनेर में जलसे से खिताब करेंगे। कहते हैं, एक बात की निशानदेही करूंगा, कैसे इम्पोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिशी अनासर इस्तेमाल कर रही हैं, ख़ास तौर पर वो बैरूनी मफादात जो मुआशी इंतशार पैदा करना चाहते हैं, रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। शहबाज गिल का कहना है, इस्लामाबाद पुलिस के तमाम लोगों को कल शाम वापस बुला लिया गया। उधर मुजरमा मरियम सफदर को वज़ीर आज़म के बराबर की सिक्योरिटी दी जा रही है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर 15 माह बाद ही होंगे।
मईशत को संभालना बड़ा चैलेंज, लेकिन हार नहीं मानेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। गरीब तबके को सब्सिडी भी दे रहे हैं। IMF से मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की शरह 20.04% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क की बरामदात में $296 मिलियन की कमी हुई। अप्रैल और मई का तिजारती खसारा $7 अरब 82 करोड़ पर पहुंच गया। सिर्फ $5 अरब 49 करोड़ की बरामदात हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 659 पॉइंट्स गिर गए। 41,000 पर ट्रेडिंग। ज़र मुबादला के ज़खायर पहली बार सिंगल डिजिट पर आ गए। $366 मिलियन की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 72 करोड़ 29 लाख डॉलर रह गए। रवा माह IMF से $900 मिलियन ना मिले तो माशी बहरान संगीन हो जाएगा। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका की यूनिट कीमत में 47% इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹7.91 बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से टैरिफ ₹24.82 फी यूनिट होगा। आवाम को महंगी बिजली भी मुयसर नहीं। शॉर्टफॉल 7,000 रिकॉर्ड। शहरों में 10-10, देहात में 14-14 घंटे लोड शेडिंग। पाकिस्तानियों की अक्सरियत फौरी इलेक्शन की हामी। मारूफ रिसर्च इदारे अफसोस का सर्वे, हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या फौरी इलेक्शन होने चाहिए। सर्वे में सवाल, 64% पाकिस्तानियों ने जवाब दिया फौरी और इसी साल इलेक्शन होने चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे, मुश्किलात बढ़ेंगी, 59% पाकिस्तानियों की राय। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 10 साला तालबा फरिश्ता बीबी कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत का मुलजिम निसार को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। 2019 में फरिश्ता बीबी को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को 10 जून तक पेश करने का हुक्म दे दिया। वफाक और FIA को फरीक बनाने का हुक्म, लड़की को बैरून मुल्क मुंतकली से रोका जाए। DG FIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई की हिदायत। नादरा और स्टेट बैंक को मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म। दुआ ज़हरा और उसके शौहर जहीर के सियालकोट में रुपोश होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड को कानूनी शक्ल दे दी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बिल 2022 असम्बली से मंजूर। KP असम्बली ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी। ममनुआ प्लास्टिक की मसनूआत की तैयारी, फरोख्त और ज़ख़ीरा करने पर जुर्माना 5 करोड़ कर दिया गया। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, नौशहरा के कैंट एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में ABI न्यूज़ को केबल से हटा दिया गया। लाहौर में 4 स्टार, लाहौर डिजिटल, लोजीटेक, वर्ल्ड कॉल, ब्राइट मल्टीमीडिया और मुगल केबल। मुल्तान में अल्फा और सिटी केबल, पेशावर में 5 स्टार और यूनिवर्सल केबल, नौशहरा में ओके केबल, गुजरांवाला में पेगासस केबल ने ABI न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची, मलिक कैंट में भी वतीन ने नशरियात बंद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ABI न्यूज़ का नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके हैं। वाज़ेह अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। We're concerned that some officials are ignoring or even supporting rising attacks on people in places of worship. And as I mentioned earlier in the briefing, there's a number of religious communities that are being targeted. भारत में मजहबी आज़ादी पामाल अमरीकी रेड लिस्ट में नाम क्यों नहीं? ABI न्यूज़ के सवाल पर अमरीकी खुसूसी सफ़ीर बराए मजहबी आज़ादी कहते हैं कुछ भारतीय हुकाम इबादत गाहों पर हमलों की हिमायत कर रही हैं। भारत को रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए वजूहात मौजूद हैं। फैसला आइंदा 6 माह में होगा। मुख्तलिफ ममालिक में मलका बरतानिया की ताजपोशी की प्लेटिनियम जुबली का जश्न। मलका बरतानिया ने विंडसर कासल में चरागे का आगाज किया। बरकी कुमकुमों से बाग रोशन हो गया।
इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में अलाव जलाकर जश्न मनाया गया। बांग्लादेश और कनाडा में भी मलका बरतानिया को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान वीमेन टीम का श्रीलंका को दूसरे वनडे में 254 रन का हदफ। ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। सदर अमीन की सेंचुरी, मुनीबा अली निफ सेंचुरी बनाकर नुमाया। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम आज अपनी 56वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपनी जादुई बॉलिंग से 92 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। 460 इंटरनेशनल मैचेस में 916 शिकार किए। रिंग के किंग अजीम हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली की बरसी। कैरियर में 61 फाइट्स की, 56 बार फातिह रहे। 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज भी हासिल किया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,18,570 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,204 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।